रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक दरअसल मुल्क यमन से था। एक बार वो किसी काम के सिलसिले में यमन से मक्का आए थे और फिर मुस्तकिल वहीं रहाइश इख्तियार कर ली थी और फिर रफ्ता रफ्ता शहर मक्का में मुकामी बाशिंदों के साथ उनके ताल्लुकात मुस्तहकम हो गए, हत्ता कि आखिर सरदाराने कुरैश में से किसी ने अपनी कुनीस सुमैया के साथ उनकी शादी करा दी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने इन दोनों मियाँ बीवी को बेटा अता फरमाया जिसका नाम उन्होंने अम्मार रखा। मक्का के गली कोचों में खेलते कूदते अम्मार ने अपना बचपन गुजारा और फिर जवानी के मरहले में कदम रखा तो इन्हीं दिनों शहर मक्का आफताबे नबूवत की किरणों से जगमगाने लगा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने रब के हुक्म की तामील करते हुए पैगाम हक पहुंचाने का सिलसिला शुरू फरमाया तो बिल्कुल इब्तदाई दिनों में ही इन तीनों अफराद पर मुश्तमिल ये मुख्तसर सा घराना दावते हक पर लब्बैक कहते हुए मुसलमान हो गया। दीन इस्लाम के इब्तदाई दिनों में मुसलमानों को जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ता था वही सूरत हाल इन तीनों के साथ भी पेश आई। आजमाइशों और परेशानियों के वही लामुतनाही सिलसिले उनके सामने भी आ खड़े हुए। हर रोज जब सूरज बुलंद हो जाता और धूप खूब चमकने लगती, ऊपर से सूरज आग बरसाता और नीचे से दहकती हुई जमीन शोले उगलती, ऐसे में मुशरिकीने मक्का इन तीनों को किसी खुले मैदान में ले जाते। तब बड़े बड़े सरदाराने कुरैश नेज शहर के आवारा और उबाश किस्म के नौजवान भी सब जमा हो जाते और हर कोई खूब जी भरकर इन्हें ज़ोदो कोब करता, हर किस्म की अजियत पहुंचाता। तप तपे हुए संग्रेजों पर इन्हें घसीटा जाता, दहकते हुए अंगारों पर लटाया जाता। राहगीर वहां से गुजरते मगर कोई कुछ ना बोलता। अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वहां से गुजर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से ये दर्दनाक मनाजिर देखते और बस तड़प कर रह जाते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कर नहीं सकते थे। अलबत्ता अक्सर इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज कहा करते थे, ए यासिर के घराने वालों सब्र से काम लो, तुम्हारे लिए यकीनन जन्नत का वादा है। यूं वहां मक्का में दिन गुजरते रहे। मुशरिकीने मक्का की तरफ से इज़ार रसानियों के सिलसिले भी बदस्तूर चलते रहे, हत्ता कि एक रोज जब हर कोई इन मजलूमों और बेकसों पर खूब जोर शोर के साथ ताकत आजमाई कर रहा था और हर कोई खूब बढ़ चढ़ कर मार पीट में मशगूल था, इसी दौरान अबू जहल का वहां से गुजर हुआ। उसने जब ये मंजर देखा तो वो भी जुल्म सितम के इस सिलसिले में शरीक हो गया और तब इसने पूरी कुव्वत के साथ अपना नेजा सुमैया को दे मारा, जिसके नतीजे में उसी वक्त मौका पर ही सुमैया की मौत वाक़ई हो गई और यूं अम्मार की वालदा सुमैया तारीख़ इस्लाम में पहली शहीद थी। और फिर इन्हीं दिनों ऐसे ही तकलीफ हालात में एक रोज यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस दुनिया से मुंह मोड़ गए और तब बाकी रह गए तन्हा अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऐसे में मुशरिकीने मक्का की तरफ से वहशियाना मुजालिम का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। उन दिनों उन्हें इस कदर तकलीफें पहुंचाई गईं कि आखिरी उम्र और वफात तक इन तकलीफों के आसार और इन जख्मों के निशान उनके जिस्म पर माया नजर आते रहे। एक रोज जब वहशियाना मुजालिम का यही सिलसिला जारी था, मुशरिकीने मक्का पहले तो अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो तपती हुई रेत पर घसीटते रहे। फिर जल्लाद सिफ्त लोग इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दहकते हुए अंगारों से दागते रहे और फिर पानी में डुबकियां लगाने का सिलसिला शुरू किया। बार बार देर तक अम्मार का चेहरा पानी में डुबोए रखते ताकि सांस बंद हो जाए और इसरार करते कि कलमा कुफर कहो, दीन इस्लाम की हकानियत का, नेज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करो। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई तकलीफ के बावजूद राह हक में ये तमाम अज़ियतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन तकलीफ की शिद्दत की वजह से उन पर गशी तारी होने लगी और तब होशो हवास भी साथ छोड़ने लगे। ऐसी कैफियत में गैर इरादी तौर पर और ला इल्मी में न जाने कब उनकी जुबान से कोई नामुनासिब बात निकल गई। कोई कलमा कुफर उन्होंने कह दिया
तब अज़ियतों का वो सिलसिला मौकूफ़ हुआ और फिर रफ्ता रफ्ता होशो हवास भी बहाल होने लगे। तब उन्हें कुछ याद आने लगा कि जुल्म सितम और ज़दोकोब के दौरान ये लोग मुझे कलमा कुफर कहने पर मजबूर कर रहे थे। तब मेरी ज़ुबान से बेख्तियार शायद कोई नामुनासिब बात निकल गई थी। ये सोचकर वो इंतहाई परेशान और शर्मिंदा होने लगे। अज़ियतों का ये तमातर सिलसिला जो अरसा दराज से चला आ रहा था, इस पर ये कभी इस कदर परेशान नहीं हुए थे कि जिस कदर आज इस बेखुदी और नीम बेहोशी की कैफियत में अपनी जुबान से कलमा कुफर निकल जाने की वजह से परेशान थे। किसी सूरत उन्हें चैन नहीं आ रहा था। आखिर बड़ी हिम्मत करके और मौका पाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम माजरा बयान किया। उस वक्त उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनके बहते हुए आंसू साफ किए और इन्हें तसल्ली दी, फिक्र की बात नहीं, मजबूरी में और गैर इरादी तौर पर अगर कलमा कुफर जुबान से निकल भी गया हो तो अल्लाह माफ फरमाएगा। और फिर 2-4 रोज ही गुजरे थे कि कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा: जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफ्र करे सवाए इसके जिस पर जबर किया गया हो, जबकि उसका दिल ईमान पर बरकरार हो, मगर जो लोग खुले दिल से कुफ्र करें इन पर अल्लाह का गजब है और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। यानी इस आयत में अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से ये खुशखबरी सुना दी गई कि जिस किसी को कुफ्र पर मजबूर किया गया हो और इसने महज अपनी जान बचाने के लिए कोई कलमा कुफर अपनी जुबान से कह दिया हो, जबकि इसका दिल पूरी तरह ईमान पर मुतमईन और बरकरार हो, तो ऐसा करने की वजह से वो काफिर नहीं हो जाएगा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी, इल्मी इस्तिफादा और कसबे फैज़ में भी ये हमेशा नहायत जज्बे, इखलास और लगन के साथ मशगूल रहे। इसी कैफियत में मदीना मुनव्वरा में वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमेशा इंतहाई मसरूर व मुतमईन रहे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये मौजू बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मुशरिकीने मक्का पहले तो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तपती हुई रेत पर घसीटते रहे। फिर जल्लाद सिफ्त लोग इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दहकते हुए अंगारों से दागते रहे और फिर पानी में डुबकियां लगाने का सिलसिला शुरू किया। बार बार देर तक अम्मार का चेहरा पानी में डुबोए रखते ताकि सांस बंद हो जाए और इसरार करते कि कलमा कुफर कहो, दीन इस्लाम की हकानियत का, नेज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करो। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतहाई तकलीफ के बावजूद राह हक में ये तमाम अज़ियतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन तकलीफ की शिद्दत की वजह से उन पर गशी तारी होने लगी और तब होशो हवास भी साथ छोड़ने लगे। ऐसी कैफियत में गैर इरादी तौर पर और ला इल्मी में न जाने कब उनकी जुबान से कोई नामुनासिब बात निकल गई, कोई कलमा कुफर उन्होंने कह दिया। तब अज़ियतों का वो सिलसिला मौकूफ़ हुआ और फिर रफ्ता रफ्ता होशो हवास भी बहाल होने लगे। तब उन्हें कुछ याद आने लगा कि जुल्म सितम और ज़दोकोब के दौरान ये लोग मुझे कलमा कुफर कहने पर मजबूर कर रहे थे। तब मेरी जुबान से बेख्तियार शायद कोई नामुनासिब बात निकल गई थी। ये सोचकर वो इंतहाई परेशान और शर्मिंदा होने लगे। अज़ियतों का ये तमातर सिलसिला जो अरसा दराज से चला आ रहा था, इस पर ये कभी इस कदर परेशान नहीं हुए थे कि जिस कदर आज इस बेखुदी और नीम बेहोशी की कैफियत में अपनी जुबान से कलमा कुफर निकल जाने की वजह से परेशान थे। किसी सूरत उन्हें चैन नहीं आ रहा था। आखिर बड़ी हिम्मत करके और मौका पाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम माजरा बयान किया।
उस वक्त उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनके बहते हुए आंसू साफ किए और इन्हें तसल्ली दी, फिक्र की बात नहीं, मजबूरी में और गैर इरादी तौर पर अगर कलमा कुफर जुबान से निकल भी गया हो तो अल्लाह माफ फरमाएगा। और फिर 2-4 रोज ही गुजरे थे कि कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा: जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफ्र करे सवाए इसके जिस पर जबर किया गया हो, जबकि उसका दिल ईमान पर बरकरार हो, मगर जो लोग खुले दिल से कुफ्र करें इन पर अल्लाह का गजब है और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। यानी इस आयत में अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से ये खुशखबरी सुना दी गई कि जिस किसी को कुफ्र पर मजबूर किया गया हो और इसने महज अपनी जान बचाने के लिए कोई कलमा कुफर अपनी जुबान से कह दिया हो, जबकि इसका दिल पूरी तरह ईमान पर मुतमईन और बरकरार हो, तो ऐसा करने की वजह से वो काफिर नहीं हो जाएगा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी, इल्मी इस्तिफादा और कसबे फैज़ में भी ये हमेशा नहायत जज्बे, इखलास और लगन के साथ मशगूल रहे। इसी कैफियत में मदीना मुनव्वरा में वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमेशा इंतहाई मसरूर व मुतमईन रहे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये मौजू बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।